अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको रेसिपी बता रही हूँ ये आइसक्रीम से ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास आधा कप दूध और एक ऑरेंज है तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट ये डिज़र्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया है और उसमें मैंने आधा कप दूध का शामिल कर दिया है और 1/4 कप चीनी का शामिल कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं और साइडों से भी इसको स्क्रैप करते रहेंगे। इस तरह से हिलाते हुए हम इसको पका लेंगे। 4 से 5 मिनट तक ही हमें इसको तकरीबन लगेंगे मैक्सिमम और ये हमारा तैयार हो जाएगा मिक्सचर। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो गया और ये जब इस किस्म का हो जाएगा गाढ़ा तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया, अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद इसकी कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी। तो देखें इतना ही गाढ़ा हमने इसको रखना है। इसके बाद मैंने एक ऑरेंज लिया है। ऑरेंज को इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। बहुत ही यूनिक डिज़र्ट है, आपके लिए यकीनन ये नया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। इस तरह से मैं इसके बीज वगैरह भी बीच में से निकाल दूँगी और इसको मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। करना हमने इसको ये है कि इसके बीच में जो पल्प है हमें वो चाहिए, इसकी स्ट्रिंग्स वगैरह और जो इसका छिलका है वो हमें नहीं चाहिए। इस तरह से हम सारे ये जो है पीसेस इसमें से ये निकाल लेंगे, इसके चंक्स बना लेंगे छोटे छोटे और इसको एक तरफ रख लेंगे। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, हर कोई बना सकता है इसको। तो देखिए सारा मैंने जिसका पल्प है माल्टे का वो निकाल लिया और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट लिया है। अब नेक्स्ट जो मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया ये 2/3 कप है। अब इस क्रीम को हम व्हिप कर लेंगे। इसके लिए मैंने बीटर का इस्तेमाल किया और क्रीम को हमने इतनी देर तक व्हिप करना है कि ये सॉफ्ट पीस करना है। बहुत ज़्यादा क्रीम भी इसको मॉल में आराम से हम इसको बना सकते हैं। हमारे गेस्ट आए तो हम पहले से बना के इसको रख सकते हैं। ये देखें सॉफ्ट पीक तक इसको मैंने व्हिप कर लिया। अब थोड़ी सी क्रीम मैं इसमें से निकाल लूँगी और बाकी इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑरेंज जूस के शामिल कर दिए। इसके अलावा वो जो चंक्स मैंने निकाले थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम अब मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें शामिल कर लिया कि अच्छा सा कलर भी आ जाए और जो हमने कंडेंस मिल्क तैयार किया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको फोल्ड कर लेंगे एक्चुअली। ये देखें ये इस तरह से हमने कर लिया। अभी मुझे इसका कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो मैं इसमें ऑरेंज कलर और शामिल कर लूँगी। आप भी थोड़ा थोड़ा करके कलर शामिल करें ताकि जो रिक्वायर्ड आपका कलर है जैसा आप चाहते हैं वैसे उस वक्त तक आप इसमें कलर ऐड कर लें। थोड़ा सा मैंने कलर और ऐड कर दिया। अब ये इसका जो रिक्वायर्ड कलर है जैसा मुझे चाहिए था वो आ गया है। इसकी सर्विंग के लिए मैंने शॉर्ट ग्लासेस को यूज़ किया है, तो आप सर्विंग बॉल्स में भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसमें गिलासेस में मैं इसको डाल लूँगी अपने डिज़र्ट को। दोनों गिलासेस में मैं इसको फिल कर लूँगी। अब इसको डेकोरेट करने के लिए जो मैंने व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी अलग की थी वो इसके ऊपर लगा दूँगी। आपने इस डिज़र्ट को चिल करके सर्व करना है। ये इतनी यूनिक और इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आपको बिल्कुल आइसक्रीम की कमी महसूस नहीं होगी। जो ऑरेंज चंक्स हैं वो हम इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार है। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।